नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे गांधी युग के बारे में, जो 1869 से 1948 के बीच में जितने इनके बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न का हम आज जानकारी लेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात होगा। इस क्लास में आज पॉइंट टू पॉइंट बात होगा। बहुत छोटी सी क्लास होगी जो एग्जाम्स व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप मेरे क्लास को देखिए और मेरे क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, आज गांधी जी के बारे में बहुत अच्छा, इसके पहले मेरा हुआ था लेकिन डिटेल्स थोड़ा सा क्लास हुआ था, वो थोड़ा लंबा चल गया था। इसको हम बहुत छोटा करेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे गांधी जी के से क्वेश्चंस, इसलिए आज देखिए मेरे क्लास डेली 9 बजे आते हैं। जो मेरे क्लास में आप लोग आइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास के गांधी युग के बारे में। देखिए, गांधी जी का युग चला था जो इनका 1869 में जन्म हुआ, 1948 में इसका मृत्यु हो गई। तो चलिए इनके बारे में अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी, महात्मा गांधी जी का फुल नाम क्या था? हमारे महात्मा गांधी जी का फुल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पुरंदर में हुआ था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जाने। इनका माता का क्या नाम था? पुतलीबाई, और पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। चलिए, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी का पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी का जन्म पे 2 अक्टूबर इनका जन्म हुआ था ना, 2 अक्टूबर 1869 में। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। और 30 जनवरी को इनका मृत्यु हो जाता है, 30 जनवरी 1948 को। तो उस दिन हमारे शहीद दिवस मनाया जाता है। ओके, तो आप जान लीजिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं हम लोग। गांधी जयंती मनाते हैं ना गांधी जी के जन्म पे। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, उनका इस दिन मृत्यु हो गई थी। हम जानेंगे कि क्यों मृत्यु हो गई थी और किसने मारा था। चलिए, तो क्या हुआ, ये अफ्रीका गए। अफ्रीका कितने कब गए? ये 1893 में ये अफ्रीका गए। और वापस कब आ गए? 1915 में, 1915 में ये वापस आ गए। फुल टू फुल, पॉइंट टू पॉइंट बात होगा, ये क्लास में पॉइंट टू पॉइंट बात होगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हमारे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। हमारे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, अब आंदोलन इनका शुरू होता है। अफ्रीका गए, अफ्रीका से आए तो अब इनका आंदोलन शुरू होता है। चलिए आंदोलन शुरू करें हम। सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में कब हुआ? दक्षिण अफ्रीका में इनका सत्याग्रह आंदोलन हुआ। दक्षिण अफ्रीका में इनका सत्याग्रह आंदोलन हुआ 1906 में। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। सत्याग्रह आंदोलन जो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में हुआ था। और हमारे भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे? भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किए थे बिहार के चंपारण में। और कब किए थे? 1917 में। 1917 में बिहार के चंपारण में हमारे गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इनकी महात्मा की उपाधि दिए और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता का उपाधि दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर इनको महात्मा की उपाधि दिए और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता का उपाधि दिए बोले। और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के तहत 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। तब तक क्या हो गया कि चोरी चोरा कांड हो गया। ये जब आंदोलन शुरू किए, असहयोग आंदोलन, उसके विरुद्ध में, क्या चीज़ के विरुद्ध में? खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 1920 में अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया। तब तक बहुत जल्दी ही क्या हुआ? चोरी चोरा कांड हो गया। चोरी चोरा कांड हो गया तो असहयोग आंदोलन उनको बंद करना पड़ा। तो 11 फरवरी 1922 में स्थगित कर दिए इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए चोरी चोरा कांड के। देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन कब बंद किए, तो हम बता देंगे 11 फरवरी 1922 में। और ये बोला जाता है कि क्यों बंद किए, कौन सा कांड हुआ था,
कि असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, तो हम बोलेंगे चौरी चौरा कांड हुआ था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जलियांवाला बाग कांड हो गया। जलियांवाला बाग कांड हुआ हमारा, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग कांड। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जलियांवाला बाग कांड के बारे में। देखिए तो क्या हुआ कि गांधी जी 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जब ये हुआ ना जलियांवाला बाग कांड, जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड किया था, तो ये केसरे हिंद की उपाधि जब लिए थे गांधी जी हमारे, तो ये क्या किए कि 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को। और क्या किया कि गांधी जी 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन, गांधी जी 1919 में नव इंडिया और व नवजीवन, 1931 में हरिजन का प्रकाशन किए। 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन, और 1931 में हरिजन का प्रकाशन किए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जाने हम। तब क्या हुआ? 1924 में आते हैं। 1924 में क्या किए? कांग्रेस का अध्यक्ष बने। कांग्रेस का अध्यक्ष बने बेलगांव में। ये कहाँ पड़ता है? हमारे कर्नाटक के अधिवेशन में, मतलब बेलगांव के अधिवेशन में ये कांग्रेस का अध्यक्ष बने 1924 में। देखिए सन याद करेंगे हम लोग, सन याद करके रखेंगे, सन ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 1924 में कांग्रेस का अध्यक्ष बने बेलगांव में, बेलगांव का अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट जाने। गांधी जी 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किए। गांधी जी हमारे क्या किए? 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों को साथ दांडी यात्रा आरंभ कर दी, चल दिया, आरंभ कर दी। तो इसके बाद क्या हुआ? 6 अप्रैल 1930 को इतना यात्रा दांडी नामक 6 अप्रैल 1930 को 378 किलोमीटर चले। 378 किलोमीटर यात्रा करके दांडी नामक कानून को तोड़ दिए। कितना चले? और देखिए कब आरंभ किए थे? आरंभ किया था 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। और इसको कानून को कब तोड़े? 6 अप्रैल 1930 को 378 किलोमीटर यात्रा कर दांडी नामक कानून को तोड़ दिए। दांडी नामक को तोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट जाने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था हमारे 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब हुआ? शुरू तो हुआ था 1930 में, समाप्त कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ 7 अप्रैल 1934 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ? साबरमती आश्रम का स्थापना किए। साबरमती आश्रम का स्थापना किए। साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए? 1916 में। 1916 में साबरमती का स्थापना किए। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। गांधी जी इरविन समझौता जो किए, गांधी जी हमारे इरविन समझौता किए। गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किए। इसके बाद क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया था। करो या मारो का नारा कौन सा आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मारो का आंदोलन नारा दिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। और ये कब हुआ था? 1931 में। गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में कांग्रेस का नेतृत्व किया जो लंदन में हुआ था। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया था। ओके, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय इनका मृत्यु कर दिया था। तो गांधी जी का समाधि कहाँ हुआ? गांधी जी का समाधि हुआ जो हमारे राजघाट में हमारे गांधी जी के समाधि कर दिया गया। तो चलिए हमारे क्लास में आप बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेरे क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज गांधी युग के बारे में हम लोग जाने, नेक्स्ट दिन कोई और जानेंगे। थैंक यू। हमारे क्लास यहीं पे स्टॉप होता है।